अभी अभी आपको चैलेंज करने के लिए एक आंसर की आया है, तो उसके लिए आपको अपने ओपन करिए, ठीक है, NTUGC नेट की जो पोर्टल है, और उसमें इसमें जाइए NTUGC नेट की पोर्टल में, और आपको नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिस्प्ले ऑफ की चैलेंज फॉर UGC नेट। इसमें चैलेंज करने के लिए ये आ रहा है, ठीक है। इसको चैलेंज कैसे किया जाता है मैं आपको एक बता देता हूँ। हाँ, इसको क्लिक करेंगे, तो इसको क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन की पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, इसको आप क्लिक करेंगे, या तो दूसरा भी आप पासवर्ड याद होगा तो आपको पासवर्ड से भी कर सकते हैं। थ्रू एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर भरिए, ठीक है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेटअप करिए, और यहाँ पर जो है एंटर सिक्योरिटी पिन। ये करने के बाद आपको जब सब साइन इन करेंगे तो आपका क्वेश्चन खुल जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, ये खुल गया है। इसे ऊपर में चेक करेंगे तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए व्यू क्वेश्चन पेपर और व्यू टू चैलेंज आंसर की, ठीक है। यहाँ पर व्यू टू क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपका क्वेश्चन ओपन हो जाएगा, जो आपने क्वेश्चन आपने जो आंसरिंग किया है, ठीक है, वहाँ पर आपको और दूसरा जो है यहाँ पर आपको चैलेंज की दिखाई देगा। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो व्यू क्वेश्चन पेपर में करके इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड कर लेने के बाद आप जो है चैलेंज आंसर की में आ सकते हैं, ठीक है। इसको पहले डाउनलोड कर लिया जाए। मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ऐसे आपको ओपन होगा, ऐसे आपको ओपन होगा। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैं आपको एक दिखाता हूँ, क्वेश्चन आपको एक दिखाता हूँ। हाँ, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे भी। इसको यहाँ से ये जाइए, ये प्रिंट रेस्पॉन्स शीट करके यहाँ लिखा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ से ये प्रिंट हो जाएगा, ये आ रहा है। तो किसी किसी का जो है उसमें एक अलग सिंबल दिखा रहा है। आप ऊपर में देखिए सेव एज PDF लिखा हुआ है, यहाँ पर दो, यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑल प्रिंटर लिखा होगा, सेव एज PDF लिखा होगा, तो सेव एज प्रिंट पे आप क्लिक करिए, ठीक है। सेव एज प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है सेव एज प्रिंट के लिए आपको ओपन हो जाएगा यहाँ पर, और वो उसका एक फ़ाइल आपकी मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और उसी को आप अपने पास रखिए, और फिर जो है ये देखिए यहाँ से PDF लिखा हुआ है, PDF पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा ये। किसी किसी का जो है एक अलग सिंबल, ऐसे राउंड टाइप का ऐसे सिंबल आ रहा है। उसका कारण ये है कि वो आप एक बार खोल देते हैं ना तो उसमें टाइम आउट हो जाता है आपका। फिर अगर ऐसे होता तो आप गूगल क्रोम की हिस्ट्री जो है आपको क्लोज कर लीजिए, ठीक है। इसमें जो ये जो आ रहा है, इसमें क्या है, देखिए इसमें आपको ये ऑप्शन दे रखा है, जिससे आपने यहाँ पर ये दिया है, ये जो आ रहा है ना, ये 12-10 आ रहा है, ठीक है। 12-10 आपने ये कोड है जो आपने टिक लगाया है, वो आपका कोड यहाँ पर दिखाएगा, ये इसी ऑप्शन में, ठीक है। पर ये आंसर आपका सही है कि गलत है कैसे पता चलेगा, तो ये जैसे यहाँ पर ये मान के चलिए, इसका जो क्वेश्चन ID है, ये नीचे क्वेश्चन ID 306 है, तो आप क्वेश्चन ID 306 है, ठीक है, क्वेश्चन ID 306 है, तो आपको 2 मोबाइल चाहिए इसको चेक करने के लिए। एक मोबाइल में आप अपने इसको खोलिए, और दूसरे मोबाइल में आप उसको लीजिए। या तो दूसरा तरीका यही है कि हाँ, यही तरीका अभी बचा हुआ है, या तो फिर कोई क्वेश्चन आपको बना के दे दे तब जाके संभव है। पर आपको अगर खुद चेक करना है तो इसको 2 मोबाइल अभी चाहिए, ठीक है। जैसे ये 306 क्वेश्चन ID है, 306 की जो क्वेश्चन ID है, इसका आंसर इसी जो पेपर है इसमें क्या किया गया है, इसमें आंसर दिया है 12-12-21, आंसर क्या गया 12-21। अब 12-21 जो आंसर है वो सही है कि नहीं है देखते हैं। 306 की क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं वहाँ पर। जो ये व्यू चैलेंज में जब जाएंगे तो व्यू चैलेंज में जाने के बाद यहाँ पर ये खोलेगा। देखिए ये आपको यहाँ पर खुला है, ये सभी क्वेश्चन की कोड है, ये क्वेश्चन की कोड है, ये वाला क्वेश्चन की कोड है, और ये आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, करेक्ट आंसर है ये, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे ऊपर में, ये हो गया क्वेश्चन ID, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चैलेंज करना है आपको, मान लीजिए आपने एक ये चैलेंज क्या होता है कि आपने क्वेश्चन किया है, और उसका जो 4 ऑप्शन है, वो 4 ऑप्शन में से आप सही ऑप्शन चुना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर जो है 48-42 आपने सिलेक्ट कर रखा है, आपने आंसर दे रखे हैं आपने, परंतु इन्होंने जो करेक्ट आंसर निकाला है 48-41 निकाला है। पर आप पुस्तक भी देखेंगे तो आपका जो आंसर है वो सही है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको चैलेंज कर सकते हैं कि ये
आप यूजीसी को ये बोल रहे हैं कि तुमने जो क्वेश्चन आंसर दे रखा है करेक्ट आंसर वो गलत है, बुक्स के हिसाब से 4842 जो है क्वेश्चन सही है, और मैंने जो किया हूँ वो मेरा भी सही है, इसलिए मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, तो आप इसको करेक्ट करिए। अगर ये फिर आपने इसको करके करेक्ट करके उनको भेजा और उन लोगों ने इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद जो है देखें कि हाँ उन्होंने जो आंसर दे रखा है वो गलत हो है और आपने जो आंसर दिया है वो सही है। यदि ये पाया गया तो ये नंबर आपको सबको मिल जाएगा, इसी क्वेश्चन की आईडी पर आपको भी मिलेगा और साथ में अन्य लोगों को भी मिलेगा। तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई चैलेंज करने के लिए है, क्योंकि मैंने कल क्वेश्चन पेपर देखा हूँ सेकंड पेपर का। फर्स्ट पेपर तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, सेकंड पेपर में मैंने देखा हूँ तो कोई कोई क्वेश्चन आंसर में कोई मिस्टेक मुझे नहीं दिख रहा है, और यदि कहीं होगा तो फिर उसका विकल्प किया जाएगा। इसको करके आप नीचे जाएंगे, सबमिट करेंगे तो आपको इसमें 1000 या 1200 रुपया फीस भी भरना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं 306 के क्वेश्चन पर, जिसको हमने बताया था कि 300, ये हर क्वेश्चन को आपको एक एक करके नंबर जो है चेक करना पड़ेगा आपके क्वेश्चन के साथ मिला करके। तो मैं सीधा जाता हूँ 306 के ऊपर, जो हमारे सेकंड पेपर का है। ये देखिए यहाँ पर 306 आ गया, ये 306, अब ये 307 आ गया। अब 306 का आंसर क्या है, 1221, सही है ना। हमने जो क्वेश्चन दिखाया था आपको उसमें भी आपको ये 1221 था और यहाँ पर भी 1221 सही है, यानी कि आपका जो वहाँ जो क्वेश्चन आंसर किया गया है वो करेक्ट है, ठीक है। इस तरह की ये देखा जाता है, ठीक है। यदि मान लीजिए आपने वहाँ पर 1222 कर दिया है और यहाँ 1221 दे रखा है जो आंसर में, तो यानी कि आपका एक क्वेश्चन गलत है। तो इन सबको आप मार्क करते हुए जाइए, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, आपके पास एक ही मोबाइल है तो ये सभी नंबर्स को आप लिख लीजिए एक बार, सभी नंबर्स को लिख लीजिए ऊपर से नीचे तक जो है 306 7 तक यहाँ पर नंबर दिया गया है, तो ये 307 तक जो नंबर्स है इनको लिख लीजिए और इनका आंसर की लिख लीजिए, क्योंकि ये पेज जो है डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है। ये जो पेज दिया है ना ये डाउनलोड नहीं होगा। यहाँ पर आप केवल यहाँ टिक करके सेव और क्लेम कर सकते हैं और फिर पैसे भरेंगे तो आपका आंसर की वहाँ चेक होगा, ठीक है। तो इस पेज को आप डाउनलोड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर केवल चैलेंज कर सकते हैं। अभी आप इसको आगे भी आएगा इसका, अभी चैलेंज करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप अभी इसका आंसर की एक अलग से पेज बन करके PDF में आ जाएगा, जिसको डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन वो 3-4 दिन के बाद आएगा, 24 के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप नोट कर सकते हैं, जैसे ऊपर से नीचे 306 307 लिख दीजिए और इसका आंसर राइट साइड में लिखते जाइए। अगर कोई छात्र इसे लिख भी देगा तो वो आप ग्रुप में शेयर कर देगा, तो वो सबके लिए भी लाभदायक होगा, ठीक है। कोई ऐसे कर रहा तो अच्छी बात है, और किसी ने अगर ऐसे कर चुका है तो आपको केवल ये कोड मिलाना है अपने में, यहाँ 306, यहाँ 306, यहाँ 307 और ऊपर में जो है 305 है। तो आप अपने क्वेश्चन को खोलते जाइए और उस क्वेश्चन में संख्या दिखिए और यहाँ की संख्या दिखिए जो क्वेश्चन आईडी है, और राइट साइड में आंसर आईडी दिया होगा, उसको आप देखते जाइए कि आपके आंसर सही है कि गलत है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। अभी जिन छात्रों को परेशानी हो रही है वो देख सकते हैं। और एक जो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही थी, जो ऐसे इस प्रकार की सिंबल आ रही थी इसमें, ऐसे त्रिकोणा वाला सिंबल, तो उनके लिए यही तरीका है कि देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो 39 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 39 लिखा होगा या तो D लिखा होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऐसे, तो ये आ रहा है, तो इसको आप कट करते जाइए। ये सब जो दे रहा है ना ये वाला, ये कट करते जाइए। जब ये बार बार कट कर देंगे ना कई बार, तो फिर आप दोबारा जब खोलेंगे तो आपका फिर खुल जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम आउट हो जाता है। जब टाइम आउट हो जाता है तो फिर आपका दोबारा वो नहीं खुलता है, ठीक है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे।